नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को स्वागत है बहुत बहुत हमारे यूएनएन न्यूज स्टार प्लस में। और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के जो मामला पर जो लगातार बातें चल रही थी कि वेतन मानदेय की, वो वेतन पूरे फैसला और सामने आ गया है। हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं की वेतन का जो बढ़ोतरी हुआ है, उसका सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि किस राज्य में और कैसे लागू हुआ है, क्या इनके पीछे क्या रीजन है और क्या कारण है और किसने लागू कर दिया। ये फैसला आपको समझना बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं जिस प्रकार से वेतन की मांग कर रही थी, क्या उतने ही वेतन मानदेय हुआ है या उतने ही वेतन में बढ़ोतरी किया गया है, या फिर जो लागू किया गया है क्या उसमें सरकार की अहम भूमिका किस लिए है, ये आपको जानना सबसे बेहद जरूरत है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सेविका और जो सामान्य सेविका है वो, और मिनी आंगनबाड़ी और मिनी सेविका जो है वो, और ये सहायिका, इन लोगों का जो है वेतन में कितना बढ़ोतरी किया गया था। जैसे हमने आपको बताया था कि 10,000 रुपये उस समय ये घोषणा कर दिया गया था कि बढ़ोतरी किया गया था, लेकिन पूरे वेतन को मिलाकर के 10,000 रुपये घोषणा किया गया था। लेकिन उस घोषणा में क्या हो रहा है, क्या बिहार में भी लागू हो रहा है? क्या बिहार के पहले उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली में या फिर राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या और भी स्टेट में, भारत के कई प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है वेतन के ऊपर जो सवाल छिड़ा है और वेतन जो बढ़ा है, उसके लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हमने तो लगातार कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जितना वेतन चाहिए उतनी वेतन तो मिल नहीं रही है। कारण क्या है कि इतनी ही वेतन बढ़ता है, हर बार कहीं ना कहीं जो है थोड़ा थोड़ा करके वेतन बढ़ रहा है। क्या इतने वेतन से गुजारा चल सकता है? क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के घरों में जो आज इतनी ही कम वेतन पर जो काम की जा रही है, इसका जो है मामला कब होगा? इस मामला की जो है फैसला कब होगा? आखिर सरकार अगर जो निर्णय करती है, सरकार जो घोषणा करती है हर बार चुनाव को लेकर के, जब भी चुनाव सर पे होता है तो इतने ही घोषित कर देता है। अरे भैया, आप इतने घोषित क्यों कर रहे हैं? जबकि आप ये बताइए ना कि मिनी आंगनबाड़ी सेविका को जो है 7,000 रुपये बताया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी सेविका का जो है 7,000 रुपये बताया जा रहा है। सामान्य सेविका की जो है 10,000 रुपये बताया जा रहा है और सहायिका की जो है 5,500 रुपये बताया जा रहा है। वही आशा कार्यकर्ता का भी जो है 5,500 रुपये बताया जा रहा है। जरा बताइए, मैं उन सरकार से फिर भी सवाल करना चाहूँगा, फिर भी पूछना चाहूँगा कि क्या इतनी ही मानदेय में क्या गुजारा हो जाता है? अब जरा सवाल उठाइए, वेतन लागू किया या बढ़ोतरी किया, हम ये नहीं जान रहे हैं। हमको ये फैसला करना है और ये जानना है कि क्या ये सरकार ये समझती है कि इतने ही वेतन में इन लोगों को गुजारा हो जा रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद डाल रहे हैं आप, वही प्रसादे कहेंगे ना, या फिर जो बच्चे रो रहे हैं तो आप चॉकलेट दे रहे हैं। आप थोड़ा सा वेतन बढ़ा करके चुप करा देना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, सरकार की नीति हो क्या रहा है, ये आपको समझना सबसे पहले जरूरत है। देखिए, सरकार जो कर रही है उस पर सवाल उठाना है। ये वेतन जो कम बढ़ रहा है, इस विषय पर तो कम से कम आवाज उठाना चाहिए। अब जरा ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक कानून बना दिया है कि अगले 6 महीने तक जो है कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। जरा बता करके सोच करके देख लीजिए कि मतलब किस दिशा में वो ले जा रहा है, कौन सी कानून बनाना चाहते हैं आप। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगले 6 महीने तक कोई सरकारी कर्मचारी या आंगनबाड़ी सेविका हो या आशा कार्यकर्ता हो या और भी विभाग के कर्मचारी हो, कोई धरना प्रदर्शन 6 माह तक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर कोई धरना प्रदर्शन अगर करता है तो बिना एफआईआर के, बिना वारंट के जो है पुलिस उससे उठा सकता है।
मतलब नेता लोग इस देश में जो मर्जी कर ले उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अन्य लोग अगर इस बातों को अगर सवाल उठाना शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ी सवाल बन जाती है। ये कौन सी तंत्र है? अगर ये लोकतंत्र है तो लोग अपनी आवाज उठाने के लिए अगर इकट्ठा होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उनको 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ये कौन सी कानून लाना चाहते हैं? दूसरी बात है कि बिना एफआईआर के, बिना कोई सबूत के, बिना कोई प्रमाण को, बिना वारंट के जो है आपको पुलिस उठा लेगी। इतनी बड़ी सख्ती जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, बताइए आप इसको क्या कहना चाहेंगे? तानाशाही की सरकार है और तानाशाही की सरकार में आम जनता को अपना आवाज उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर इसी प्रकार की मामला अगर रहा तो अब वो दिन दूर नहीं है जहां बिहार में भी जो है धरना प्रदर्शन नहीं करने देगा। जैसे नीतीश कुमार के भी शासनकाल रहा और शासनकाल है, जो चैन मुक्ति की डर दिखा करके तुरंत जो है धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया। आखिर समझते ये लोग क्या है? आखिर ये लोग समझते क्या है कि धरना प्रदर्शन भी रोक देते हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन मौलिक अधिकार है आम जनताओं को। सरकारी कर्मचारी के अधिकार है कि वो अपनी धरना प्रदर्शन को जो है रोके या धरना प्रदर्शन को करे, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बड़े लेवल के जो नेता है, मंत्री है, संतरी है, वो क्यों डिसीजन लेता है? मतलब वो ये चाहता है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट में एक भी एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए, एक भी धरना प्रदर्शन नहीं आना चाहिए। तो ये आम जनता को समझना चाहिए कि आखिर ये दिशा हो क्या रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के विषय में जो बताया जा रहा है कि इतनी ही की पेमेंट जो लागू होगा या इतने ही महीने बढ़ाया गया है, तो ये तो चुनावी चॉकलेट, ये तो चुनाव की चॉकलेट होगा कि चलो भाई चुनाव आ गया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता ये सब धरना प्रदर्शन कर रही है, हटाओ इसको, थोड़ा सा दे करके साइड करो। लेकिन कब तक ये साइड होते रहेंगे? मतलब थोड़ा थोड़ा आप दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके आप चाहते हैं कि हम साइड कर दें, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि सरकार भी जो है समझती है कि एका दो का कोई आंगनबाड़ी नहीं है कि एक ही बार में दे करके साइड कर दो। करोड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, और करोड़ों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका मायने रखती है वोट के लिए। बल्कि बिहार में नहीं बल्कि भारत के पूरे प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है वो करोड़ों की संख्या में, कोई एका दुक्का नहीं है जो आप उसको कुछ भी बहला करके इधर उधर आप जो है कर देंगे या इधर उधर आप उसके मुद्दा से जो है भटका देंगे। मामला इतना ही नहीं है। मेरे तो कहने का मतलब है कि आप उचित जो मानदेय है, उचित जो वेतन मिलना चाहिए वो बढ़ाइए ना। आप भारत में जो एक आम जनता को एक जीने के लिए जो उनकी सैलरी है, उनके जीने के लिए जो आवश्यकता है वो तो आप पूरा दीजिए ना करके।